बात करेंगे फरीदाबाद की। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होगी। प्रशासन ने किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की है। मंडियों में सफाई, पानी और बैठने का इंतजाम किया गया है, प्रबंध किया गया है। बारिश से अनाज को बचाने का भी इंतजाम प्रशासन की टीमों की तरफ से किया गया है। किसानों को परेशानी से बचाने की व्यवस्था की गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू की जाएगी। तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने कि किसानों के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जिला उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की है। मंडियों में सफाई, पानी और बैठने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। बारिश से अनाज को बचाने का इंतजाम, प्रबंध भी प्रशासन ने किए हैं। किसानों को परेशानी से बचाने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगी। जैसा कि अप्रैल माह से जो हमारी खरीद है गेहूं की वो शुरू होगी, तो इसके जो तैयारियां करनी थी वो सारी हमारी पूर्ण है। चाहे वो साफ सफाई की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, या जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके व्यवस्था की हो। और साथ ही जो अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो भी सारी अभी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो उससे लोगों को रजिस्टर करने मतलब आगे जब वो मंडी में आएंगे तो उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण है। और जैसे ही खरीद शुरू होगी हमारी सारी मंडियां जो भी नोटिफाई होती हैं उन सभी में टाइमली हम खरीद करवाएंगे। पिछली बार स्पेशली देखने में आया था कि कई जगह जैसे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शंस पहले थे तो लेबर आने में काफी समस्या थी। परंतु अब की बार मैंने रिव्यू करा है, मीटिंग इसकी खरीद की ले ली है मैंने। तो उसमें FCI से भी और हैफेड और फूड से भी या वेयर हाउस जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उन सभी से बात हुई है। तो अब की बार लेबर की इतनी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी आशा यही है कि जो उठान है वो पिछली बार से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि लेबर की जो अवेलेबिलिटी जो पिछली बार जो इशू था वो अब की बार नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेहोवा की। पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। बड़ी गिनती में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक इस चैत्र चौदस मेले का आयोजन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और बड़ी गिनती में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाएगा। आज 27 मार्च है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए। पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 29 मार्च तक चैत्र चौदस मेला चलेगा, जिस सब के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक यादव फोन लाइन पे जुड़े हैं। अशोक, पेहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन, किस तरह की रौनक इस मेले में देखने को मिल रही है? देखिए, मेले का शुभारंभ आज से हो गया है और बाकायदा मेले का शुभारंभ जो SDM है उनके हाथों से करवाया गया। 3 दिन तक ये मेला चलेगा। दूर दराज से लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचकर अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस तरह ये मेला चल रहा है। और लगातार यहाँ पे दूर दराज से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान करेंगे। 3 दिन ये मेला चलेगा। कहीं ना कहीं ये मेला जो पूर्वजों की यानी कि आत्मा की शांति के लिए मेला किया जाता है। और यहाँ पे दूर दराज से जो लोग पहुंचते हैं, हालांकि लाखों लोगों की यहाँ पे आने की उम्मीद है। और 3 दिन तक मेला चलेगा। दूर दराज से किसी को भी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर अलग से एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। बाकायदा ट्रैफिक का रूट रखा गया है, क्योंकि मेले का क्षेत्र है सरस्वती का तीर्थ है और तीक मेला माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर पंजाब से और साथ लगते जो राज्य वहां से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपने पितरों के प्रति निमित्त पिंडदान पूजा अर्चना करते हैं। आज से इस मेले का शुरुआत हो गया है। कल महत्वपूर्ण दिन रहेगा। कल मुख्य स्नान होगा और सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के बाद, मुख्य स्नान करने के बाद हमें जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो नशा करते हैं उनकी जनसंख्या जो है तो उनकी गिनती करवाई जाएगी और उसके लिए एक अलग से बजट भी प्रस्ताव रखा गया है। जो बजट आया है उसके अंदर एक प्रस्ताव रखा गया है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। विज साहब,
पंजाब पहले से ही नशे से काफी ग्रसित है और अब पंजाब सरकार फैसला ले रही है कि नशा जो करते हैं उनकी गिनती करवाई जाएगी। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि आज पंजाब विधानसभा के अंदर एमएलए ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस के एमएलए की गिनती तो करवाइए, लेकिन उससे पहले जितने भी एमएलए बैठे हैं इनका भी डोप टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं, अब ये समझ नहीं आ रहा। गिनती तो आप करवाओ, गिनती करवाने से तो नशा नहीं छूट जाएगा। नशा छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताना होगा। और पंजाब हमारा सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार से हमारी तरुणाई को खराब करने के लिए लगातार ऐसे प्रयास होते रहते हैं। आजकल तो ड्रोन आ गए, ड्रोन से नशे का माल टारगेटेड जगहों पर गिराया जाता है। हालांकि हमारी सेनाएं हर वक्त चौकस रहती हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी हरकतें होती हैं। इसलिए पंजाब में जनसंख्या आप कराओ, गिनती कराने से काम नहीं होता। ये तो केवल एक बताने वाली बात है। उसके लिए पूरी योजना बनानी चाहिए और ना केवल पंजाब में, सभी प्रदेशों को मिलकर भी इसकी एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इस रीजन के प्रदेश हैं। और क्योंकि सभी को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में नशेड़ियों को, नशा बेचने वालों को समय नहीं लगता है, इसलिए एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और जैसा हमने किया भी है कि इसके लिए अलग विभाग, क्योंकि जो रेगुलर अगर हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, रेगुलर थानेदार हैं, उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली इनको चेज नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं होम मिनिस्टर था, हमने बनाया था डिपार्टमेंट एक, इसको कॉन्स्टेंटली चेज करने के लिए। तो ऐसा ही संयुक्त प्रयास हो सभी प्रदेशों का मिलकर, तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। एक और सवाल है मेरा कि जो पंजाब सरकार है उसने जब सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। बजट भी आ गया है, कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अब सरकार में नहीं रही, वहां पूछ रहे हैं कि कब देंगे आप पैसा। देखिए, एक चीज तो तय हो गई कि वादा निभाने वाली पार्टी हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और हमने कठिन कठिन काम, जैसे धारा 370 को उठाना, राम मंदिर जी का बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, 3 तलाक को खत्म करना, ये जिनके लिए हम बाहर रहते बोलते थे, हमने अंदर रहकर भी उनके ऊपर काम किया, हमने करके दिखाया है।